जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से एसएससी जीडी की नई भर्ती के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में जीके जीएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण का भी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो सबसे पहले एसएससी जीडी के सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये एसएससी जीडी के न्यू सिलेबस के बारे में लिखा गया है। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से 40 मार्क्स के आपके रीजनिंग हो गए। और देखिए, दूसरे नंबर पर है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके जीएस बोलते हैं। इससे भी 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चंस 2-2 नंबर का रहेगा। तो ये भी टोटल आपके 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चंस, ये भी 2-2 मार्क्स के और ये भी 40 नंबर के रहने वाले हैं। और हिंदी या इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण का, तो उसमें भी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस इसमें भी 2-2 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपसे एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स जो होगा वो 160 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इस बैच में आपको हिंदी व्याकरण जो कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं और जीके जीएस ये भी 40 नंबर के रहते हैं, यानी कि 80 नंबर की तैयारी इस बैच से आपका कंफर्म है। तो उम्मीद करेंगे एसएससी जीडी के इस नए सिलेबस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ये क्लास आपको कब मिलेगा। तो देखिए, ये क्लास इसी चैनल पर डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोगों से एक भी दिन सेशन मिस ना हो। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसको बंदरगाह बोला जाता है कौन सा है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न का जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह है ये लोथल में है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा देखिए ये राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और एक प्रश्न यहाँ से याद रखिए, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाइए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, महाभाष्य लिखा गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे, किसके द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे पतंजलि को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। ऋतु संहारम किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र भी पूछा जाता है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए शाहनी कहने वाला सुल्तान कौन था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा बनवाया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन्होंने ही बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो देखिए कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर राजवंश के शासक थे। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। और देखिए गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अंगद देव ये सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो देखिए किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बात करें प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संघ में कितने राज्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी इस बार पूछा जाएगा। तो देखिए भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? चलिए तो देखिए आपका टाइम समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इनके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है वो 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है।
तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? जो ये बच्चे 3 दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का जो संसद है ये 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? राष्ट्रपति हो गया। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है ये आर्टिकल 52 में बताया गया है, ये भी ध्यान में रखते जाइए। पहला अंग आपका राष्ट्रपति हो गया, दूसरा आपका हो गया राज्यसभा, और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, और तीसरा अंग है लोकसभा। लोकसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। और संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। तो इतने सारे पॉइंट थे, इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सोच समझकर आंसर करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और देखिए जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, उस सत्याग्रह की जो अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए रिटायर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, भारत के मुख्य भूमि नहीं पूछ रहा है, ओनली पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत के दक्षिण छोर का नाम है। और इसी इंदिरा पॉइंट का और भी नाम है, जैसे कि इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन हो जाएगा? वो यूपी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये जो झील है ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। और झील पूछा जाता है जैसे कि अष्टमुदी झील कहाँ है, तो याद रखना है अष्टमुदी झील जो है ये केरल में है। वेमनाथ झील कहाँ है, तो ये भी केरल में है। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखना है, ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? चलिए तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा पूछ रहा है तो ये सूर्य है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी याद रखना है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सौर मंडल से सबसे नज़दीक का तारा है, और सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए किलोवाट घंटा जो है ये
ऊर्जा का यूनिट है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। और संवेग का क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड ये संवेग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके समान रखी जाए? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके समान रखी जाए। तो ये किस दर्पण में होता है? तो आप सभी जानते हैं ये उत्तल दर्पण में होता है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जीके जीएस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जीके जीएस का 20 प्रश्न किया। अब यहाँ से आपके हिंदी के 20 प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये जो 21 नंबर में प्रश्न है ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए उपर्युक्त जो लिखा गया है सही रूप से कौन लिखा गया है? सही से सभी ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए ऑप्शन डी में जो लिखा गया है उपर्युक्त ये सबसे सही लिखा गया है और शुद्ध है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए रसोई घर कौन सा सही रूप से लिखा गया है? तो 22 का सी जो है रसोई घर ये सबसे सही लिखा गया है। सी ऑप्शंस बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। 23 नंबर देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे वाक्य है पढ़ लो खाली स्थान सो जाओ, क्या भराएगा? तो 23 का राइट आंसर जो भी बच्चे या को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ लो या सो जाओ। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर हिंदी का इतना इजी प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले बार एग्जाम हुआ था सेम टू सेम इसी तरह के 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन अब की बार 2 से 3 प्रश्न ही पूछा जाएगा क्योंकि इस बार एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। और ये जो 23 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न हिंदी का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। ये वाक्य लिखा गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा पार्ट इसमें त्रुटि है। तो देखिए अगर पूरा वाक्य को पढ़ते हैं, आज मैं आपके दर्शन करके, यहाँ पे धन्यता नहीं होगा धन्य हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करके धन्यता, यहाँ पे टाइपिंग एरर है धन्यता होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम खाली स्थान 7 पूर्ण सहयोग करेंगे। और देखिए बहुत ही जल्द एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को कराने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य है मेहनत करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? और आप लोग इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न इस बार एग्जाम में छप जाए। तो देखिए मेहनत करने वाला के लिए एक शब्द जो है वो कर्मठ होगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रात्रि दिया गया है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची देखिए रजनी होता है, यामिनी होता है, निशित होता है। तो ऑप्शन में रजनी दिया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपका टाइम समाप्त होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सोच समझकर आंसर करना है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए जो दूर के ढोल सुहावने का मुहावरे का अर्थ है ये क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूर की वस्तुएं अच्छे लगना। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है। सोच समझकर आंसर करना है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए इसमें जो त्रुटि है उधार मांगने का नौबत आ जाती है। यहाँ पे त्रुटि क्या है? तो यहाँ पे जो का लिखा गया है यहाँ पे की होना चाहिए। उधार मांगने की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करते जाएंगे। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा, भारती, वागीश, वाग्देवी, गीर, वीणावादिनी। ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में शारदा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस बात से खाली स्थान क्या? तो देखिए ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। इस बात से यहाँ पे क्या होगा? मुझे क्या, यहाँ पे मुझे भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे शब्द दिया गया है आस्था। आस्था का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आस्था का विलोम आप सभी जानते हैं अनास्था होगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? तो देखिए दुर्लभ का विलोम होता है क्या होगा इसका? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सुलभ हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सुलभ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनादि। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए जिसका अंत ना हो उसके लिए है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दो नावों पर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है एक साथ कई काम करना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। चलिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पे त्रुटि कौन सा है? तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है अतिथि पर, यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पर अतिथि पर नहीं होगा, अतिथि को होगा। फूलों का गुच्छा अतिथि को सादर भेंट किया गया। तो डी ऑप्शन जो है इसमें त्रुटि है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे हस्त लिखित है तो कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है? तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं हस्त लिखित जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चिकित्सालय कौन सा सही रूप से लिखा गया है? तो चिकित्सालय जो है ये सही रूप से लिखा गया है। ऑप्शन बी में जो लिखा गया है चिकित्सालय ये सही जवाब है इसका, बी ऑप्शन। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या होगा? चलिए तो कर्मठ का विलोम हो जाएगा कामचोर।
और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, यानी कि ए ऑप्शन का विलोम बी हो जाएगा। यहाँ पे कर्मठ का पूछ रहा है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 20 प्रश्न जीके जीएस से और 20 हिंदी व्याकरण के प्रश्न को किया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्लास इसी तरह से होना चाहिए या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।